वैसे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने दुनिया में एक ऐसी चीज़ का आविष्कार किया जिसका फ़ायदा हर एक व्यक्ति को हुआ है। चाहे वो कोई छोटा अभी नवजात शिशु हो, चाहे वो 100 साल की ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति हो, हर हृदय को उन्होंने छुआ है। चाहे हम उनका नाम जानते हो ना हो, चाहे हमें उनके बारे में पता हो ना हो, लेकिन उन्होंने जो बनाया या उन्होंने जो किया उसका फ़ायदा हम सबको हुआ है। हर कॉन्टिनेंट में के रहने वाले लोग, हर जाति के रहने वाले लोग, गोरे हों चाहे काले हों, चाहे वो अफ्रीकन हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, और चाहे वो किसी भी धर्म के हों, क्रिश्चियन हों, हिंदू हों, सिख हों, जैन हों, सबको इसका फ़ायदा हुआ है और सबके हृदयों को उस व्यक्ति ने छुआ है। ये व्यक्ति थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने उस समय क्या था कि जब भी किसी को कोई घाव हो जाता तो या इन्फेक्शन हो जाता तो सीधा सा एक चीज़ हो जाती कि जहाँ तो नेचुरली ठीक हो जाए या फिर नहीं तो मौत। तो लोग बड़े छोटे से घाव से मर जाते और छोटी छोटी बीमारियाँ, छोटे छोटे इन्फेक्शन जो होते हैं वो विकराल रूप ले लेते हैं और अंत में वो कुछ बचता नहीं, एंड में आयु ख़त्म हो जाती। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब देखते कि छोटे जो भी फौजी होते हैं उनको कहीं अगर घाव हो गया, चोट लग गई है, तो उनका घाव एक नासूर बन जाता और फिर उनके घावों को ठीक ऐसे किया जाता, गर्म लोहा उनके गाँव पे रखा जाता ताकि वो वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन हो रहा है वो जल जाए, और फिर इस तरह से किया जाता। और ये सीन हृदय विदारक, मतलब हृदय को वेदना होती ऐसा देख के। तो ये एक बहुत ही विकराल स्थिति थी और बहुत ही भयंकर स्थिति से इंसान गुजरता था, जिसको भी कुछ इन्फेक्शन हो जाता, हल्का सा इन्फेक्शन भी विकराल रूप ले लेता। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब देखा तो इन्होंने लगा कि ये मानवता के लिए कुछ तो किया जाना चाहिए, क्योंकि मानवता त्रस्त थी। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी मेहनत की। इनको भरोसा था कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसी मेडिसिन है, कुछ तो ऐसे खोजा जा सकता है कि ये जो खुर्दबीन से देखे जाने वाले बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन कर देते हैं शरीर में। और क्योंकि शरीर बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो एक फूड है, और उसको खाने के लिए इन्फेक्शन इज़ नथिंग बट एन अटैक। वो अटैक है बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया वहाँ पे अपना फूड तलाश करते हुए आते हैं और वहाँ पे वो हमें बीमार करने नहीं आ रहे हैं, वो अपने खाने की तलाश में आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए घातक होता है, तो हम बीमार हो जाते हैं उससे। तो ये चीज़ सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को लगा कि कुछ तो होगा जिससे ये बीमारी ठीक हो जाए और ये इन्फेक्शन हमारे ठीक हो जाए। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई साल वो करते रहे, लेकिन कुछ हाथ में हासिल हो नहीं रहा था। लेकिन जैसा कि अगर इंसान बहुत मेहनत कर लेता है और छोड़ता नहीं है और हिम्मत छोड़ता नहीं है, तो एक दिन उसको सफलता मिलती ही है। सफलता देने वाली ताकतें एक दिन साथ खड़ी हो जाती हैं। तो वैसा ही सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के लिए भी हुआ। एक दिन शुगर सॉल्यूशन में उनका वो ब्रेड का पीस गिर गया, या वो लेदर का पीस गिर गया जिसके ऊपर मोल्ड लगी हुई थी। हम बरसात में देखते हैं कि ब्रेड के ऊपर मोल्ड लग जाती है और लेदर के ऊपर भी लगती है, तो वो गिर गया। तो इनका ध्यान तो उस तरफ नहीं था, ये तो एक इंसिडेंट ही था। पर वहाँ पे इन्होंने देखा कि वहाँ पे गोल्डन ड्रॉप से ऊपर आ गए हैं, और उन गोल्डन ड्रॉप्स को इनके माइंड में ये आया कि इनको मैं देख लेता हूँ। उन गोल्डन ड्रॉप्स को कलेक्ट किया, उनका इंजेक्शन बनाया और एक पेशेंट को दिया, वो पेशेंट ठीक हो गया। तो ये थी एक खोज। इस दवाई को बाद में पेनिसिलिन का नाम दिया गया, और पेनिसिलिन के खोजकर्ता सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इससे फिर एक लॉन्ग चेन ऑफ एक नई ब्रांच ऑफ मेडिसिन खुल गई जिसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, और ये इस तरह से दुनिया को इन्होंने एक बहुत ही गंभीर
बीमारी से, एक गंभीर समस्या से बाहर निकाला। और आज की डेट में या पहले भी शायद ही दुनिया में कोई भी आदमी, कोई एक भी आदमी ऐसा हो जिसने इनके द्वारा खोजी गई दवाई, इनके द्वारा खोजी गई मेडिसिन लाइफ में इस्तेमाल ना की हो। अब तो दो तीन सालों में ही एक आध बार हर कोई यूज़ करता है। और इससे हुआ क्या, एक तो मानवता को घातक चीज़ से और एक बड़ी वेदना से, एक हृदय विदारक सीन से, जिनको इन्फेक्शन हो जाता था, जिनके घाव नासूर बन जाते थे, एक हृदय विदारक पीड़ा से मुक्ति मिली। और मानव का, आदमी का, मनुष्यों का जो एक जीवन है वो बेहतर हुआ। और आजू एवरेज जो एज थी वो बढ़ गई, एवरेज एज बढ़ गई। कहते भी है ना कि पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वो जो हेल्थ इज़ वेल्थ है वो इन्होंने दुनिया को दी है। और हर हृदय को, कोई भी जाने, किसी को भी, हमें इनका हमेशा आभारी रहना चाहिए, हमेशा आभारी रहना चाहिए। और सच में ही अगर हमें पूजा भी करनी हो तो इस व्यक्ति की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वो महान काम किया है कि हर हृदय को राहत पहुंचाई है। पृथ्वी पे हर हृदय को राहत पहुंचाई है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, इनको कैसा भी मनुष्य हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो एक कॉमनर हो, चाहे किंग हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, हर हृदय को राहत पहुंचाई है। छोटे बच्चे से लेके हर ना जाने कितनी जिंदगियों को बचाया है, कितने को अच्छा जीवन दिया है। तो ऐसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को याद करते हुए हम उनका नाम स्मरण रखें। और क्योंकि ये इंस्पायर करता है, ये चीज़ हमें इंस्पायर करती है कि जो हमारी हम पैदा तो इंसान होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा नामकरण होता है। जब नामकरण होता है तो हम कोई इंसान, वो नाम बन जाते हैं। और उसके बाद फिर पढ़ते हैं तो फिर हमें थोड़ा 8-10 साल के जब होते हैं तो हमें धर्म के बारे में पता चल जाता है, तो हम वो धर्म वाले हो जाते हैं या मजहब वाले हो जाते हैं। क्योंकि धर्म और मजहब के बीच बड़ा फ़र्क है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो मजहब वाले हो जाते हैं या फेथ वाले हो जाते हैं। उसके बाद जब नौकरी मिलती है तो नौकरी वाले हो जाते हैं, मैनेजर साहब, इंजीनियर साहब, ठेकेदार साहब जो काम करते हैं वो हो जाते हैं। और फिर वो मेरी जाति, मेरा धर्म, ये चलता रहता है। और इसमें हम इस पूरे प्रोसेस में अगर कुछ भूल जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि हर पृथ्वी पे दो टांगों पे दो टांगों पे जो चलता है, जो कपड़े पहनता है, स्कूल कॉलेज जाता है और देशों में रहता है, जिसने अपने देश बनाए हुए हैं, वो इंसान है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं। और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को याद रखने से हमारे अंदर वो चीज़, उस चीज़ की पहचान जागती है, जिससे हम ये पहचानते हैं कि हम इंसान हैं और हमें इंसानों के लिए काम करना है। और इंसानों के लिए काम करते हुए हमें सेलेक्टिव नहीं होना है कि ये मेरे फेथ का है कि नहीं। तो ये टोटली एक चीज़ है जो सीखने वाली है, वेरी इंस्पायरिंग। और इनका जीवन बहुत ही इंस्पायरिंग, किसी को भी बहुत इंस्पायर कर सकता है। और इनके लिए सैल्यूट है। और हमें हमेशा इनको याद रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।